एपिसोड नंबर 3353। टाइटल बिकमिंग ए लीडर अगेन। ये कैसे संभव है? एंशिएंट डेविल का चेहरा बदल गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्काई क्लॉक को धकेलना एक साधारण प्रयास था, लेकिन वीर ने उसे ऐसे घुमाया जैसे वह किसी हवाई जहाज का प्रोपेलर घुमा रहा हो। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अब लुप्त हो चुकी काल उलटने वाली शक्तियां वापस आ गई। इसने तुरंत एंशिएंट डेविल को परास्त करने के लिए एक शक्तिशाली झोंका दिया, जिससे उस आदमी को अपनी रक्षा के लिए केओस पार्टी की शाही जेड सील का इस्तेमाल करना पड़ा। दोनों अपनी अपनी अवस्था में लौट आए। अगर एंशिएंट डेविल उस पर हमला न करता तो वीर उसका कुछ नहीं कर सकता था। एंशिएंट डेविल ने भौहें चढ़ाई और कहा, वीर, अगर तुम और मैं ऐसा करते रहे तो हम दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे। बस कुछ ही समय की बात है कि दूसरे लोग भी हमारी ओर आएंगे। जब ऐसा होगा तो हम दोनों के लिए बुरा होगा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरों के साथ व्यवहार करना तुम्हारे मुकाबले ज्यादा आसान है। एंशिएंट डेविल ने सिर हिलाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ हर दुश्मन को हरा भी दो तो भी तुम स्काई क्लॉक नहीं ले पाओगे। तुम्हारा उससे चिपके रहना व्यर्थ है। मेरे पास एक तरीका है जिससे ये गतिरोध सुलझ सकता है और हम दोनों को ही फायदा होगा। मुझे और बताओ, फिर देखेंगे। वीर असल में दूसरे कुलीनों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। वह अभी तक अपने नए शरीर को समझ नहीं पाया था। वह अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। एंशिएंट डेविल ने वीर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम चाहते हो कि स्काई क्लॉक टाइम स्काई का लीडर बन जाओ? हाँ, वीर ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। मेरे पास पहले से ही एक लीडर का पद है। मुझे टाइम स्काई का लीडर बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको स्काई क्लॉक दिलाने में मदद कर सकता हूँ ताकि तुम टाइम स्काई के लीडर बन सको। इस मेहरबानी के बदले में तुमको एक एहसान के तौर पर मेरी मदद करने के लिए स्काई क्लॉक अपने साथ लाना होगा। वह कौन सा उपकार होगा? वीर ने पूछा। मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, एंशिएंट डेविल ने कहा। उसके शब्दों में रहस्य छिपा था। ऐसा लेन देन कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी गुप्त कृपा मुझे मार डालने की है तो क्या तुम सचमुच उम्मीद करते हो कि मैं खुद को मार डालूं? वीर ने अपने होंठ सिकुड़े। एंशिएंट डेविल हंसा। क्या तुम मुझसे इतना वादा कर सकते हो? वीर का चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी से फिर से एक सामान्य आदमी की तरह दिखने लगा और पूछा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि समय आने पर मैं अपना वादा तोड़ दूंगा? यह एक बहुत बड़ा खतरा है ना? हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। हो सकता है कि तुम अब तक के सबसे भरोसेमंद इंसान न हो, लेकिन मैं हमेशा लोगों को संदेह का लाभ देने को तैयार हूँ। और तुम्हारी भी कुछ सीमाएं हैं। आप उन लोगों में से नहीं हो जो वादे पूरी तरह तोड़ देते हैं। इस बात पर मैं पूरा भरोसा करने को तैयार हूँ। अगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एंशिएंट डेविल बोलते हुए मुस्कुराया। तुमने अभी जो कहा है वह ज्यादा बुरा नहीं है, वीर ने कहा। मुझे लगता है कि हम कुछ समय तक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में मैं ही पहल करूंगा। अगर तुम कहोगे कि मैं अपने वादे पूरे नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद न करूं। अगर तुम जो मांगेंगे वह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ होगी तो ये सौदा रद्द हो जाएगा। जरूर, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। यही सौदा है। मैं तुम्हें स्काई क्लॉक लेने और टाइम स्काई लीडर बनने में मदद करूंगा। बदले में तुम इस काम में मेरी मदद करो। उसके बाद एंशिएंट डेविल क्रिस्टल सुई के पास गया। रुको, तुम अभी भी वहीं खड़े रहो और बताओ मुझे क्या करना है। वीर ने एंशिएंट डेविल को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। एंशिएंट डेविल अपनी जगह पर रुक गया और मुस्कुराया। तुम बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हो। अगर तुम स्काई क्लॉक लेना चाहते हो
तो यह वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि तुम्हें सही तरीका अपनाना होगा। कौन सी विधि? वीर ने पूछा। पहले तुम सुई को रोको, फिर मैं जो कहूँ उसका पालन करो। एंशिएंट डेविल ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। वीर ने सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाकर स्काई क्लॉक की क्रिस्टल सुई को रोक दिया, उसे रुकवा दिया और एंशिएंट डेविल से पूछा, अब मैं क्या करूं? एंशिएंट डेविल ने अपना सिर उठाया और टाइम स्काई की पत्थर की घड़ी की ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने वीर से कहा, सुई को 12 बजे की स्थिति में ले आओ। वीर ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाए। उसके हाथ क्रिस्टल की सुई को धकेलने लगे। उसने उसे 12 बजे की स्थिति में पहुंचा दिया। एंशिएंट डेविल ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर कहा, अब इसे 9 बजे तक बढ़ा दो। वीर ने क्रिस्टल की सुई उस जगह रखी जहां एंशिएंट डेविल ने बोला था। उसने ऐसा लगभग 7-8 बार किया। इस दौरान एंशिएंट डेविल वहीं खड़ा रहा और वीर को पता न चलने वाली किसी अनजान चीज का हिसाब लगाता रहा। क्या ये सचमुच काम करता है? वीर ने सोचा कि क्या ये सचमुच काम करता है या नहीं। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि यह काम करता है या नहीं। एंशिएंट डेविल ने कुछ नहीं बताया। उसने वीर से क्रिस्टल सुई फिर से हिलाने को कहा। 12वीं बार जब वीर ने क्रिस्टल की सुई को एंशिएंट डेविल की इच्छा के अनुसार वहां धकेला तो एक अजीब सी आवाज आई। ये बिल्कुल किसी ताले के खुलने जैसी आवाज थी। क्रिस्टल घड़ी धीरे धीरे चलने लगी। घड़ी के अंदर दांतेदार पहिए घूम रहे थे। क्रिस्टल की सुई अपनी इच्छा से घूमने लगी। क्रिस्टल प्लेट खुलने लगी जिससे 2 और क्रिस्टल सुइयां दिखाई दी। इसने उस घड़ी का आकार ले लिया जिससे वीर ज्यादा परिचित था। ये 3 सुइयों वाली घड़ी बन गई। जब 3 सुइयां हिली तो क्रिस्टल घड़ी की मशीन और कॉगव्हील घूमने लगे, जिससे घड़ी में बड़े बदलाव आए। विशाल घड़ी छोटी लगने लगी, लेकिन ये बस एक पल के लिए था। विशाल घड़ी एक छोटी अलार्म घड़ी में बदल गई जो बार बार एक अजीब सी रोशनी छोड़ती रही जो वीर के हाथ में आकर रुकी। जब क्रिस्टल घड़ी का निचला हिस्सा वीर के हाथ से छू गया तो मानो उस पर कोई मोहर लग गई हो। उसने उस पर ऐसा जादू किया मानो टाइम स्काई लीडर का खिताब लिख दिया हो। टाइम स्काई की सभी घंटियां एक साथ बजने लगी। सभी पत्थर की घड़ियों से घंटियों की आवाजें आ रही थीं। वे बहुत तेज थीं। 33 स्काइज में ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर की घड़ियां किसी नए लीडर के आगमन का जश्न मना रही हों। जीनो टैबलेट पर सिर्फ 2 और खाली लीडर सीटें थीं। अब उनमें से एक पर रोशनी पड़ रही थी। 29वें आकाश का लीडर वीर रहेजा। किंगडम वाले यूनिवर्स और जीनो यूनिवर्स दोनों को झटका लगा। पहले वीर ने एक ऐसे आकाश का नेतृत्व करने का दावा किया था जिसे अंततः हटा दिया गया और उसकी जगह एक और आकाश ने ले ली। अब वह टाइम स्काई लीडर बन चुका था। 33 स्काइज में वह 2 बार लीडर बनने वाला एकमात्र व्यक्ति था। मुझे पता था कि वीर एक लीडर बनेगा। किंगडम वाले यूनिवर्स में अमन सैनी बहुत खुश था। एंडरसन किंगडम के ज्यादातर राजघराने इस घटनाक्रम से उतने खुश नहीं थे जितने कि वह। वीर का नाम बहुत चौंकाने वाला था। यह एक कलंकित नाम था और वे इससे बहुत घृणा करते थे। वह व्यक्ति था जिसकी वे सभी मृत्यु की कामना करते थे। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि शायद वह मर गया होगा। उसके नाम की वापसी से वे असुरक्षित महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर जीनो यूनिवर्स में अधिकांश लोग खुश थे। मैं कहता हूँ मिस्टर डॉलर में हमेशा से ही एक लीडर बनने के गुण मौजूद थे। शायद मिस्टर डॉलर को बर्निंग रेड स्काई का लीडर बनने का कभी शौक नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। मिस्टर डॉलर बहुत दबंग हैं। टाइम स्काई का लीडर बनना बर्निंग रेड स्काई का लीडर बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यूनिवर्स के कई कुलीन लोग टाइम स्काई पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। फिर भी मिस्टर डॉलर ने उसे आसानी से हथिया लिया। वीर के पास ये सोचने का समय ही नहीं था कि दूसरे लोग उसे किस नजर से देखेंगे।
जीनो टैबलेट से प्रकाश की एक किरण निकली। वह आकाश से होते हुए वीर पर चमकी। वह उसे जीनो टैबलेट के पास ले गई। वीर के लिए ये दृश्य कोई नई बात नहीं थी। पिछली बार जब ये हुआ था सोल्जर वेपन स्काई में, तो उसने एक बार ऐसा अनुभव किया था। इस बार वह तलवार नहीं बल्कि सोल्जर आत्मा का मिश्रण था। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो वह बीच में ही गिर गया था। ये पहली बार था जब वह टाइम स्काई लीडर बना था और उसके उत्थान में किसी भी चीज ने बाधा नहीं डाली। वह बस जीनो टैबलेट तक पहुंचने के लिए ऊपर उड़ गया। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा, एंशिएंट डेविल ने वीर को उड़ते हुए देखते हुए कहा। वीर ने सिर हिलाया। वह जीनो टैबलेट में खोया हुआ था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। हर लीडर ने ऐसा अनुभव किया था। प्रकाश की परछाई चमक उठी। वीर की दृष्टि एकदम साफ हो गई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह 33वे स्काई में जीनो टैबलेट के सामने खड़ा है। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने पाया कि जीनो टैबलेट ज्यादा अलग नहीं था। उस पर 30 लीडरों के नाम थे। मयंक मनचंदानी के अलावा एक स्काई का कोई लीडर नहीं था, और 33वे स्काई का भी कोई लीडर नहीं था। क्या बात है, हम फिर से मिले। वीर के दिमाग में एक पुरानी आवाज गूंजी। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वीर ने हैरानी से उस आवाज का पीछा करते हुए जीनो टैबलेट की तरफ देखा।